वो पधारो मारे देश, वो पधारो मारे देश में पिया आओ नीचे पधारो मारे देश। आज हम राजस्थान, जो कि कला संस्कृति और वीरों की भूमि कही जाती है, इसे हम धरती धौड़ारी कहते हैं, रंगीलो राजस्थान कहते हैं। उसी रंगीलो राजस्थान का एक सीकर जिला जो कि शेखावाटी क्षेत्र में आता है और मशहूर है शिक्षा के लिए, मशहूर है कृषि के लिए, मशहूर है सीमा पर सैनिकों की भर्ती के लिए। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, मानो सीकर ने एक बीड़ा उठा लिया है। उसी बीच हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां की हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स भंवरलाल जी हैं, और भंवरलाल जी दो हैं, एक भंवरलाल जी राठौर जी हैं, एक भंवरलाल जी गढ़वाल साहब हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर ये फूलों का नज़ारा है, जहाँ पर कि पोली हाउस बनाकर, अलग अलग तरीके का पिट बनाकर, यदि आप देखें तो यहाँ तो गेंदा का एक बगीचा जैसे चादर से बिछ गई हो, आसमान से जैसे फूल की चादर बिछा दी गई हो, इसी तरह इधर अगर देखें तो गुलदाउदी का चादर बिछा दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ भंवरलाल जी, ये हम जब देखने आते हैं तो बड़ा आसान लगता है और एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन इसके बीच जो पसीना लगता है, जो पसीने बनकर जो ये फूल के रूप में खिलता है, उस पसीने की कहानी क्या है? आपके मन में कब आया कि हम फूल का व्यापार करें, फूलों का ही हम सैर कराएं, लोगों को फूल बांटें, खुशबू बिखेरें? आप कब से इस कार्य में जुटे? हम 2004 से फूलों की खेती कर रहे हैं जी। पहले छोटे रूप में की थी जी। अब लार्ज स्केल पे करते हैं। वाह। अभी 3.5 हेक्टर के अंदर हमारे यहाँ फूलों की खेती है। वाह। और बढ़िया, इसमें पानी भी कम लगता है। ये जो ड्रिप सिंचाई करते हैं हम यहाँ, तो आप फ्लड इरिगेशन नहीं करते, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ताकि कम से कम पानी से पौधे को। ये बहुत 4-5 फुट अच्छा जो जगह है इसमें पानी नहीं, बहुत अच्छा। 75% पानी की बचत होती है। तो कितने इसमें लोग राजस्थान में पानी भी कम है, यहाँ पानी कम है। देखकर हमारे जो आज बजाज फाउंडेशन और विश्व बक केंद्र की तरफ से जो 100 से ज्यादा एनजीओ के लोग आए, वो देखकर ये दंग थे। उनके दिमाग में ये बातें थी कि राजस्थान की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, बालू वाली होती है, उसमें फूल खिलना आसान नहीं, लेकिन आपने करके दिखाया। कैसे किया, कैसे ये फूल इतना खिल के आता है? बहुत बढ़िया होता है सब यहाँ। तो क्या मेहनत करते हैं? कब ये सीजन होता है? गोबर की खाद डालते हैं जी। और ये देसी उपचार भी करते हैं, जैसे जीवामृत वगैरह है, केंचुए की खाद है। क्या बात है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया रासायनिक खेती के पीछे पागल है, चाहता है कैसे हम मिट्टी का दोहन कर लें, ज्यादा से ज्यादा हम उपजा लें, उसी बीच हमारे ये फार्मर्स, ये किसान भाई देसी गाय रखते हैं, गौमूत्र से खाद तैयार करते हैं, गौ की गोबर से तैयार करते हैं, बीजामृत, जीवामृत, ऐसे अनेक तरह का ये शोध करते हैं, जो कि सुभाष पालेकर साहब द्वारा बताया हुआ, जो सुभाष पालेकर कृषि पद्धति है, उससे वो सीखे हैं और ये समय समय पर करते हैं। मुझे जानना है कि कब इसकी बुआई होती है, कब मिट्टी की किराई होती है, जबकि निकाई कुराई ये होती, और कब ये पानी देते हैं और कितने दिनों में फूल ये तैयार हो जाता है? इसकी नर्सरी की जाती है जी। पौधे जी। और 45 दिन की नर्सरी होती है, तब इसको ग्राउंड पे लगाया जाता है। बाद में 1 महीने के अंदर ये फूल देना शुरू फूल हो जाता है। फिर 3 महीने फूल देती है। बहुत अच्छी बात। फिर इसको रोटावेटर से इस जमीन में ही मिला देते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनिक खाद ही बन जाती है इसकी भी। तो आप ये फूल देख सकते हैं कि देवताओं के चरणों में भी चढ़ाया जाता है, देवताओं को माला भी पहनाया जाता है। और कभी जब हम ये शादी विवाह का जो माहौल देखते हैं, कोई भी सामाजिक सरोकार होता है, उत्सव का माहौल होता है, वहाँ फूल की बहुत जरूरत होती है। ये गेंदा और ये गुलदाउदी पढ़ते थे सर जी। तो एक आता था मैथिली शरण जी गुप्त की कविता आती थी कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं, भागे पर इठलाऊं, मुझे फेंक देना, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर जाएं शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। बहुत बढ़िया, आपने दिल को छू लिया। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपकी जो सोच है, समाज सेवी तो आप हैं ही हैं, ये शुभ काम में आता है सर।
शुभ काम में आता है। पूजन में आता है, शादी इसकी विवाह अगर में आता है। अर्थशास्त्र समझें, हाँ। कितनी लागत होती है और कितनी आपको बचत हो जाती है, ताकि हमारे भी भाई प्रेरित हों, हमारी बहनें प्रेरित हों और फूलों की खेती ज्यादा से इसमें ज्यादा 1/3 तो लागत आ जाती है और 2 हिस्से बच जाते हैं। 2 हिस्से बच जाते हैं। यानी कि आप कहें तो 40% इसमें बचत होती है और 60% लागत होती है। यानी 100% यदि इसमें आपको दिख रहा है तो 60 रुपये की लागत रही है और 40 रुपया इसमें शुद्ध मुनाफा हो जाता है। मुझे लगता है इससे बेहतर क्या हो सकता है। अगर व्यापार भी करें तो फूल की, खेती भी करें तो फूल की, मुस्कुराएं भी तो फूल की तरह, खुश भी रहें तो फूल की तरह। बजाज फाउंडेशन जो है हमारे यहाँ बहुत मोटिवेट करता है, क्या बात है। किसानों को बहुत यहाँ पे समझाया है भाई ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, इससे बीमारी नहीं लगेगी। मतलब ये जो आप अपन देख जहर सकते खा रहे हैं, ना, जहर। आप देख सकते हैं, आज 2 चीजें हम सीख सकते हैं। हमारे जितने भी यहाँ सैकड़ों आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के भाई बहन आए हैं, 2 बातें सीखने को मिली। पहली बात, यदि आप फूल बन के खुशबू फैला रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही खुशबू चारों ओर बिखरती। दूसरा, बजाज फाउंडेशन के बारे में मैंने पूछा नहीं साहब से कि उन्होंने क्या योगदान दिया, लेकिन अगर अच्छा कर्म हो, अच्छा किया हुआ हो, तो वो संवाद फूलों की तरह ही, खुशबू की तरह हवा में, फिजा में फैलता चला जाता है। तो हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे, आप इसी तरह हमारे गार्जियन बनकर, अभिभावक बनकर हम लोगों को मार्ग में दर्शन दिया कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, ताकि गांव का पैसा गांव में और शहर का भी पैसा गांव में आए। तो ये एक हमारे अपूर्व बजाज जी का एक बहुत बड़ा सपना है। इसके लिए भी हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जगत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। बहुत बहुत आभार, घनो घनो आभार सा घनो।